ये संस्माद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, मतलब माता अनुसुईया सीता जी को बता रही है कि सुनो सीता, पति वंचक पर पति रति करई, रौरव नरक कलप सत परई। कि जो नारी अपने पति के अलावा पर पुरुष के साथ संबंध बनाती है, पर पुरुष के बारे में चिंतन मनन करती, शादी के बाद जो नारी अपने पति को धोखा दे करके दूसरे पुरुष के साथ रति करती है, रति यानी प्रेम करती है, ऐसी नारी रौरव नरक कल्प में वास करती है। रौरव कल्प यानी 100 कल्प के नरक का भुगतान करती है, यम के द्वार जाती है, तरह तरह के दुखों को भोगती है। और इसका और आगे भयंकर और परिणाम है कि जो नारी इस जन्म में अपने पति को धोखा देती है, वो नारी जहाँ भी जाकर के जन्म लेती है, वो कुंवारी में ही विधवा हो जाती है। ऐसा भयंकर परिणाम। तो 100 कल्प की नरक का भुगतान करती। 100 कल्प, एक कल्प समझ लो कि एक कल्प बनता कैसे है। 4 युग मिला करके एक कल्प बनता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। ये चारों युग निकलते तब जाकर के एक कल्प बनता है। तो जो नारी अपने पति को धोखा दे रही है, जो पत्नी अपने पति को धोखा दे रही है, ऐसी नारी जहाँ भी जाकर के जन्म लेगी वो 100 कल्प नरक का भुगतान करेगी और जवानी में ही विधवा हो जाएगी। उसे पति का सुख नहीं मिलेगा, वो बहुत जल्दी विधवा हो जाएगी जब भी उसका जन्म होगा, लड़की जन्म। अब गोस्वामी बाबा जी ये सारी बातों को लिखे हैं रामचरितमानस में। माता अनुसुईया इन्हीं बातों को माता सीता जी को बता रही है। अब गोस्वामी बाबा जी ने लिखा क्या कि सहज पावनी नारीपति सेवत शुभ गति लहई, जसु गावत श्रुति चारी अजहु तुलसी का हरि प्रिय। आइए संसमाज, हमारे भारत देश में कई ऐसी नारियां हैं जिन लोगों ने पतिव्रता धर्म का पालन किया, जिसमें से एक नारी है माता वृंदा। और ये वृंदा की कथा आप सभी जानते हो। कौन है भाई ये वृंदा? ये वो महान माता वृंदा है जिसके पति का नाम जालंधर रहता है। इतना अत्याचारी करता है, इतना पापाचारी करता है जालंधर कि पूरा ब्रह्मांड हिलने लगता है उसके अत्याचार से, उसके पापाचार से। सारे देवता लोग भगवान शंकर से विनती करने लगते कि प्रभु प्रभु रक्षा करो, शंकर आपका ही अंश है जालंधर, जल के अंदर जिसका जन्म हुआ है। और ये जल के अंदर उसका जन्म कैसे हुआ? तो भगवान शंकर जी का पसीना उस समुद्र में जाकर के जब गिरता है ना, तो समुद्र के द्वारा ही उस जालंधर का जन्म होता है। तो भगवान शंकर जी अंदर जितनी शक्ति है उतनी शक्ति किसके अंदर होगी? उनके अंश के अंदर भी होगी, जालंधर के अंदर भी होगी। तो जालंधर राक्षसों की तरफ से नेतृत्व करता था, राक्षसों के समर्थन में आकर के वो देवताओं को परेशान करता था, बड़ा लड़ा करता था। अब देवता लोग लड़ते तक तो लड़े, जब नहीं लड़ पाए तब भगवान शंकर के पास गए और विनती करने लगे हमारी रक्षा करो। तब भगवान शंकर को बड़ा क्रोध आता है, इतना क्रोध आता है कि तांडव नृत्य करते हुए जालंधर के साथ युद्ध करने के लिए निकल जाते हैं। अब इतना घमासान युद्ध होता है, इतना घमासान युद्ध होता है भगवान शंकर और जालंधर के बीच में कि जालंधर मारा जाता है। जब जालंधर मरता था थोड़ी देर के बाद वो फिर से जिंदा हो जाता था। भगवान शंकर बार बार मारते थे फिर भी वो जिंदा हो जाता था, समझ में नहीं आ रहा था कारण। तब भगवान शंकर ध्यान लगा करके देखते, जब भगवान शंकर जी ध्यान लगा करके देखते हैं तो उनको पता चलता है कि जालंधर कि अगर मृत्यु नहीं हो रही है तो उसके पीछे का कारण है जालंधर की पत्नी वृंदा। वृंदा कौन है भाई? धन्य है वो माता वृंदा जिसने आज अपने पति के प्राणों की रक्षा की थी। ये वो महान माता वृंदा है जिसे हम हर घर के आंगन में तुलसी के रूप में पूजा करते हैं। ये वो वृंदा माता है जो कौन है? बोले जालंधर की पत्नी है। और वृंदा कौन? तो बोले पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली नारी है। वो अपने पति जालंधर के लिए इतना व्रत, इतना उपवास, इतना नियम करती थी कि उसका पति अजर अमर हो गया था। इतना अजर अमर हो गया था कि भगवान शंकर जी के हाथों मारने पर भी वो मरता नहीं था। भगवान शंकर जी ने को जब पता चला कि वृंदा के कारण ही इसका पति मर नहीं रहा, भगवान शंकर ने देवताओं को बुलाया, कहा कि भगवान विष्णु जी से मदद मांगो। क्यों? क्योंकि किसी नारी के सतीत्व धर्म को नष्ट करना ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता ये काम। तो सतीत्व धर्म को नष्ट करना है तो विष्णु जी के पास में जाओ। सारे देवता लोग विष्णु जी के पास में जाते। विष्णु जी क्या करते हैं? भगवान विष्णु जी
को जब ये बात बताई जाती है कि प्रभु रक्षा करो रक्षा करो, जालंधर बहुत पाप कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, वो पत्नी के सतीत्व धर्म के कारण उसका अंत नहीं हो रहा, नष्ट नहीं हो रहा, उसका उद्धार करो। तब भगवान विष्णु क्या करते हैं, देवताओं की करुण पुकार को सुन करके स्वयं जालंधर का वेश बनाते और वृंदा के पास में जाते हैं। संध्या का समय रहता है, जैसे अभी संध्या का समय हो गया, सारे लोग अपने घर में पूजा पाठ कर रहे हैं, तुलसी में दीपक जलाते हैं। तो माता वृंदा क्या करती है, भगवान की पूजा कर रही होती है। उसी शाम के समय में भगवान विष्णु जी जालंधर का वेश बना करके वृंदा के घर में घुसते हैं, अपने घर में घुसते हैं। माता वृंदा को लगता है कि युद्ध के मैदान से आ रहे हैं मेरे पति, थके होंगे, तो जैसे अपने पति को थका हारा जानती है, एक गिलास पानी लाती है और अपने पति को देती है। जैसे पति को देखती है तो उनके चरणों में उसकी नजर जाती है, मतलब भगवान को अपने पति के रूप में देख रही है वृंदा। उसको लग रहा है कि ये मेरा पति है, सचमुच का पति है। अब अपने पति को थका हारा जान करके माता वृंदा चरणों को दबाने लगती है। जैसे चरणों को दबाने लगती माता वृंदा, तो पर पुरुष के स्पर्श के कारण माता वृंदा का सारा सतीत्व धर्म नष्ट हो जाता है। और जैसे माता वृंदा का सतीत्व धर्म नष्ट होता है, उधर भगवान शंकर और भगवान शंकर और जालंधर के युद्ध में जालंधर मारा जाता है। भाई सतीत्व धर्म नष्ट हो गया, मतलब उसका पति अब अजर अमर नहीं है। सतीत्व धर्म नष्ट हुआ ना, तो जालंधर का वध हुआ। जब जालंधर का वध हुआ, हाथ पांव सर कट करके माता वृंदा जी के सामने से गिरने लगता, ऊपर से आकाश मंडल से जब गिरने लगता है ना, तो माता वृंदा कहती है तो मेरे पति का सर है, ये तो मेरे पति का पाँव है, मेरे पति का पैर है, तो आप जो मेरे सामने बैठे हो आप कौन हो? ए छलिए अपने असली वेश में आ जा, नहीं तो मैं अपने सतीत्व धर्म के कारण तुम्हें श्राप दे दूंगी। ऐसा कहती माता वृंदा कि भगवान अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाते हैं। जैसे चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं, माता वृंदा कहती प्रभु ये तो आप हो जिसकी पूजा मैं करती हूँ। माता वृंदा रोने लगती, प्रभु ये आपने क्या किया, आज आपके कारण मैंने अपने सतीत्व धर्म को नष्ट कर डाला। ऐसा क्या कारण रहा कि आपने ये मार्ग चुना मेरे सतीत्व धर्म को नष्ट करने के लिए? ऐसा कौन सा अपराध मैंने कर दिया था जिसके कारण से आपने मेरे सतीत्व धर्म को नष्ट कर दिया? याद रखना प्रभु, पर द्रोही पर दार रत पर धन पर अपवाद, तेनर पामर पाप मया देह धरु मनुजात। जो पुरुष दूसरे से द्रोह करता है, जो दूसरे के धन का चोरी करता है, जो दूसरे की निंदा करता है, और जो पुरुष पर नारी का चिंतन मनन करता है, ऐसा पुरुष इस संसार में बिन पुंज के पशु के समान माना गया है। बिना पूंछ का पशु उसे राक्षस कहा गया है। ये केवल नारियों के लिए नहीं है कि वो पतिव्रता धर्म का पालन करे, पुरुष के लिए भी लिखा है कि वो भी पत्नी व्रता धर्म का पालन करे। तो जो पुरुष पर नारी का चिंतन करता है, अपनी पत्नी के अलावा दूसरी नारी पर डोरा डालता है या गंदी निगाह से उसे देखता है, ऐसा पुरुष संसार में राक्षस माना गया है, निशाचर माना गया है। माता वृंदा ये बात को कहती है तो भगवान कहते हैं वृंदा मेरी गलती नहीं, क्योंकि मैं तो संसार की रक्षा के लिए तुम्हारा सतीत्व धर्म नष्ट किया हूँ। तुम्हारा पति बड़ा अत्याचार कर रहा था, जिसके कारण से मुझे तुम्हारा सतीत्व धर्म नष्ट करना पड़ा। वृंदा कहती मेरी ढिठाई को क्षमा करिए प्रभु, लेकिन आज आपके कारण मैं अपने पति के वियोग में रो रही हूँ। जिस प्रकार से फूल बाग के बिना नहीं रह सकती, नदी बांध के बिना नहीं रह सकती, उसी प्रकार से एक नारी अपने पति के बिना नहीं रह सकती। इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ प्रभु कि जिस प्रकार आज आपके कारण मैं अपने पति के वियोग में रो रही हूँ, आप भी अपनी पत्नी के वियोग में रोगे और वन वन भटकोगे। और यही कारण है कि आज भगवान जब वन में आते हैं, पंचवटी में निवास करते हैं, तो सीता का हरण जब रावण करता है ना, तो माता सीता के वियोग में, अपने पत्नी के वियोग में भगवान वन वन भटकते हैं, वन वन भटक करके रोते हैं माता सीता के वियोग में। श्राप मिला है भगवान को कि आप भी अपने पत्नी के वियोग में रोगे, यदि मैं अपने पति के वियोग में रो रही हूँ तो। भगवान कहते वृंदा मैं तुम्हारे सतीत्व धर्म से नष्ट हूँ, तुमने मुझे श्राप देने के लिए तो दे दिया, लेकिन मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, और मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि मैं तुम्हारे बिना भोजन नहीं करूंगा।
तुम मुझे इतनी प्रिय हो वृंदा कि जब भी तुम्हारा अगला जन्म हो तो पूरा हिंदू, पूरा सनातन तुमको तुलसी के रूप में पूजे। प्रेम से बोले तुलसी माता की। और जब तक तुलसी मेरे भोजन में नहीं होगी, मेरे भोग में नहीं होगी, तो मैं उस भोजन को ग्रहण नहीं करूंगा। इसलिए आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि भगवान राम को जब भी भोग लगाओ, भगवान नारायण को जब भी भोग लगाओ, कृष्ण जी को जब भी भोग लगाओ, विष्णु जी को जब भी भोग लगाओ, तो बिल्कुल तुलसी का पत्ता अवश्य डालो। बिना तुलसी के पत्ते के बिना भगवान उस भोजन को स्वीकार नहीं करते हैं। तो तुलसी का पत्ता अवश्य लगाओ। आप 56 प्रकार का भोजन नहीं चढ़ाते हो, कोई बात नहीं, तुलसी का पत्ता भी भगवान को चढ़ा दिए ना तो बहुत प्रसन्न हो जाते भगवान। तो जैसे ही माता वृंदा देखती कि मैं इनको श्राप दे रही हूँ, ये मुझे वरदान दे रहे हैं, कैसा कठोर भगवान है, कैसा कठोर हृदय है। माता वृंदा फिर से श्राप देती कि सुनो प्रभु, इतना श्राप देने के बाद भी आपको समझ में नहीं आती, आपका हृदय पिघल नहीं रहा, कठोर दिल बन चुके हो, आपको एक और वरदान सुनना पड़ेगा कि आपका पूरा शरीर पत्थर हो जाओ, आप पत्थर बन जाओ। कोई मतलब नहीं है आपको कुछ बोलने से, इसलिए पत्थर बन जाओ। पत्थर को कहीं भी फेंको, फर्क नहीं पड़ता ना, वैसे ही आप पत्थर बन जाओ। जैसे वृंदा भगवान को पत्थर होने का श्राप देती है, भगवान खड़े खड़े पत्थर बन जाते हैं। और जैसे ही पत्थर बनते हैं, भगवान ढूल करके गंगनी नदी में आकर के गिरते हैं। और जैसे गंगनी नदी में आकर के गिरते, तो उस गंगनी नदी से जो पत्थर निकलता है उसे हम शालिग्राम के रूप में जानते हैं। प्रेम से बोलिए शालिग्राम भगवान की। और ये वही शालिग्राम भगवान है जिसे हम जेठौनी पर्व के दिन तुलसी के साथ विवाह करवाते, ये वही शालिग्राम भगवान है। हमेशा शालिग्राम भगवान को तुलसी के साथ में रखनी चाहिए। तो ये है वो माता वृंदा की कथा जिन्होंने अपने सतीत्व धर्म के बल से भगवान को श्राप देने की सामर्थ्यता रखती है, और उनका श्राप कोई व्यर्थ नहीं गया संसार। ये वो भारतीय नारी है, ये वो पतिव्रता नारी है जिसके श्राप के कारण भगवान आज संसार में आते हैं और राम बन करके वन वन भटकते हैं पत्नी की खोज में। तो हमारी भारतीय नारी कोई ऐसी वैसी नारी नहीं है। यदि ये भारतीय नारी पतिव्रता धर्म का पालन करना चालू कर दे, व्रत नियम उपवास करना चालू कर दे पति के चरणों में, तो संसार की कोई भी शक्ति, कोई भी बुराइयां आपको हरा नहीं सकती। आप देवताओं को भी श्राप देने की सामर्थ्यता रखती हो, वो ताकत है ये पतिव्रता धर्म में। और आज यही वृंदा की कथा कौन सुना रही? बोले अनुसुईया सीता को सुना रही है और पतिव्रता धर्म की बातें बता रही। तो एक सुंदर सा भजन, तत्पश्चात आगे कथा में प्रवेश करेंगे। श्री रामचंद्र की जय। पाए हर जिंदगी 4 दुनिया